हज़रत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुन रखा होगा। हमारे सबसे बड़े सूफ़ी, और हमारे यहाँ सूफ़ीज़म की इब्तिदा उन्हीं से हुई थी। लेकिन वो सूफ़ी नहीं थे, वो खलीफा बगदाद के दरबार में एक पहलवान थे, एक बहुत बड़े रेसलर थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे गामा पहलवान मशहूर था, तो अपने ज़माने में बगदाद में जुनैद मशहूर थे। इतने बड़े पहलवान कि कोई उनका मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। एक दिन वो दरबार में बैठे थे और खलीफा भी वहीं पे मौजूद था कि वहाँ पे एक दुबला पतला कमज़ोर सा मरियल और फाका ज़दा आदमी आया। शक्ल सूरत का बेचारा प्यारा था। खलीफा वक्त से कहने लगा, ए खलीफा, मैं जुनैद के साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। दरबार में जितने लोग थे उसकी ये फरमाइश कह लें या उसका ये दावा कह लें, ये सुनकर हंस पड़े और कहने लगे कि ये क्या कमज़ोर मरियल फाकाज़दा सा आदमी और ये जुनैद के साथ कुश्ती करना चाहता है। सब हंस पड़े और कहने लगे कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तू शक्ल देख अपनी और अपना वजूद देख, और तू इतने बड़े पहलवान के साथ कुश्ती करेगा। उसने कहा, नहीं जनाब, मुझे कुछ दाव ऐसे आते हैं, कुछ चीज़ें मैं ऐसी जानता हूँ जो कि और पहलवानों को नहीं मालूम, और हमारे पास कुछ ख़ानदानी गुर होते हैं ना, तो मैं वो दाव लगाऊंगा और आपका जो ये इतना बड़ा नामी ग्रामी रुस्तम ज़मा है, ये चारों शाने चित होगा। हज़रत जुनैद भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए, थोड़ा सा घबराए भी कि अल्लाह जाने इसको कौन सा ऐसा राज आता है जो इसने मुझे यहाँ पे आकर के ऐसे चैलेंज कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। चुनाचे वक्त मुकर्रर हो गया, जगह तय कर दी गई और खलीफा वक्त भी वहाँ पे पहुँच गए। सारे दरबारी और बगदाद के सारे लोग कि ये आज होने वाला क्या है, सब वहाँ पे आ मौजूद हुए। वो भी खम ठोक के पिद्दा कमज़ोर दुबला पतला आदमी मुश्किल से खड़ा हो सकता था, वो भी मैदान में आ गया, और असल पहलवान जो थे वो भी अपने लंगोट कस के आ गए। अब जब मैदान सज गया और वो दोनों पहलवान यानी कि जुनैद बगदादी और वो कमज़ोर फाकाज़दा आदमी दोनों बिल्कुल बीच में आ गए अखाड़े में, तो उसने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ पकड़ा, सलाम किया, एक दूसरे से मिले। वो जिसे सलामी लेना कहते हैं, जो रवायत है कि रेसलिंग से पहले दोनों पहलवान एक दूसरे से सलाम करते हैं। जब हज़रत जुनैद बगदादी का मजबूत हाथ आगे बढ़ा तो वो ज़रा पीछे हट गया, फिर उसने एक छलांग लगाई। दुबला पतला कमज़ोर सा आदमी तो था, वो उछल कर उनके गले से लिपट गया। अब ये तो कोई दाव नहीं है कि एक आदमी के इस तरह से गले में लटक जाए। जब वो लटक गया तो उनके कान के पास मुंह करके कहने लगा, सुनो, मैं सैयद ज़ादा हूँ और 7 दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं। ये ढोंग मैंने इसलिए रचाया है कि ए जुनैद, मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरी भी कोई इज़्ज़त है। जुनैद बगदादी ने ये सुना और ज़मीन पर धड़ करके गिर गए और इससे ढह गए। वो उनके सीने पर चढ़कर बैठ गया और ताली बज गई। दुनिया हैरान परेशान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। तो जुनैद बगदादी ने बताया कि हाँ ठीक है, इस शख्स का दावा दुरुस्त था, इसको ऐसा दावा आता है जो दुनिया में किसी आदमी को नहीं आता, और इसके सामने मैं चित हो गया। ये वाकई ताकतवर है। वो शख्स तो अपनी जीत के बदले में खलीफा से इनाम पाकर चला गया, और जुनैद बगदादी वहीं पे बैठे तौलिए से अपना जिस्म झाड़ते हुए दिल में सोच रहे थे, ए अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आज तेरे एक बंदे की इज्जत रखी है, इसके बदले में मुझे भी तू कोई रूहानी दर्जा अता फरमा। जो तू अपने बड़ों को दिया करता है उसी तरह का कोई दर्जा मुझे अता फरमा। तो जनाब वो वली कामिल हुए, और उनकी जो तालीम है वो यही है कि इंसान को कभी जलील, छोटा, हकीर नहीं जानना चाहिए। जू आप ऐसा जानेंगे, आपके दर्जात कम होते जाएंगे, और जू आप हज़रत जुनैद बगदादी का रवैया इख्तियार करेंगे, आपके दर्जात बुलंद होते जाएंगे। हमसे गलती ये होती है कि हम सोचे समझे बगैर पहले तो मुंह से कुछ बात निकाल देते हैं और फिर अपने तकब्बुर में इजाफा करने के लिए उस चीज़ को तुर्रा इम्तियाज़ बना लेते हैं। अच्छा, वो चीज़ आपके किसी कमाल की वजह से आप में मौजूद नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ खुदा की अता होती है। जैसे आपके बच्चों के नंबर आ जाना, आपका खुश शक्ल होना, आपका चेहरा अच्छा होना, आपकी रंगत गोरी होना, ये महज अताए खुदाबंदी है। इसको आप अपनी तलवार बनाकर लोगों की गर्दनें ना उतारते फिरें। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ गया कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही बचे,
تو آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے یہ زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ خالی ساری ویران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دیں، ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے دیں، اپنی خوبیوں کی تلوار بنا کر لوگوں کا قتل نہ کریں۔